जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आपके सामने फिर से एक रीडिंग के साथ आई हूँ। रीडिंग में आज हम देखने वाले हैं क्या आपके पार्टनर को आपकी इम्पोर्टेंस पता चलेगी। काफ़ी लोग चाहते थे कि मैं इस टॉपिक पे रीडिंग करूं, तो ये डिमांडिंग टॉपिक आया है, इसलिए मैं आज रीडिंग करने वाली हूं। और साथ ही मैं आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी जो आपकी तरफ से मुझे भरपूर प्यार मिल रहा है, कंसर्न मिल रहा है, सपोर्ट मिल रहा है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूँगी कि आपके जीवन में भी 100 टाइम्स होके आपके जीवन में खुशियाँ आएँ, वेल्थ एंड प्रोग्रेस आए और जो आप चाह रहे हैं वो अचीव आप कर पाएँ। तो इसी के साथ ही रीडिंग स्टार्ट करेंगे। ईश्वर से प्रार्थना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं कि आपके पार्टनर को आपकी इम्पोर्टेंस पता चलेगी। हे ईश्वर, हे गणपति बप्पा, हे भोलेनाथ, मुझे दृष्टि दिखाएं, मुझे बताएं क्या मेरे ह्यूमर्स के पार्टनर को उनकी इम्पोर्टेंस पता चलेगी। थैंक यू सो मच। बॉटम ऑफ द डेक। इस रिश्ते को बचाने के लिए आप जो डिसीजन ले सकते थे, जो आप फॉलो कर सकते थे, जिस लेवल पे कर सकते थे, आपने किया। अपनी तरफ से आपने एफर्ट डाला, बहुत अच्छे से डाला, क्योंकि आप कहीं ना कहीं इस रिश्ते को बचाना चाहते थे। आप फैमिली के बारे में सोच रहे थे, बच्चों के बारे में सोच रहे थे, क्योंकि कहीं ना कहीं आप अपने पार्टनर से बहुत प्यार करते थे, स्थिरता चाहते थे, स्टेबिलिटी चाहते थे, हमेशा से चाहते थे कि इस रिश्ते में प्यार हो, कंसर्न हो, स्टेबिलिटी हो। तो ये कहीं ना कहीं आप अपने फैमिली तक भी आप सोच रहे थे। आप इस रिश्ते में कहीं ना कहीं फैमिली तक सोच रहे थे। या तो आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो आपका ऑलरेडी फैमिली बना हुआ है, या फिर आप अनमैरिड हैं तो आप फैमिली तक के लिए सोच रहे थे। तो कहीं ना कहीं आपका कंसर्न फैमिली से जुड़ा हुआ था, जो आप इस रिश्ते को बचा रहे थे, काफ़ी सीरियस थे। आप आगे तक की सोच के इसमें फैसला ले रहे थे। आपने बहुत कोशिश की, झुके भी आप, लड़ाई झगड़े भी किए, मतलब ये लगा लो आपने दिमाग भी लगाया जितना आप लगा सकते थे। आपने लड़ाई झगड़ा भी किया, आपने अपनी तरफ से कोशिश की, लेकिन ये रिश्ता कहीं ना कहीं निभ नहीं पाया, क्योंकि एक आपके पर्सन ने आपको बहुत ग्रांटेड लिया, आपकी चीज़ों को बहुत ग्रांटेड लेने की कोशिश की। ये रिश्ता कहीं ना कहीं कार्मिक रिश्ता है जो आप इस बंधन में बंधे। ये कार्मिक साइकिल आपका जब तक चलेगा, जब तक आप इस पर्सन के साथ रहेंगे या इनके बारे में सोचते रहेंगे, तो ये कार्मिक साइकिल ख़त्म नहीं होगा। लेकिन ये पर्सन के साथ फिर भी आप रहना चाहते हैं, फिर भी आप आगे बढ़ना चाहते हैं। ये पर्सन को हर तरीके से इमोशनली वे में ऑफर देके या उनसे बातचीत करके या टर्म्स एंड कंडीशन रख के या अपने रिलेशन को और कैसे ठीक कर सकते हैं उस तरीके से रख के आपने पूरी कोशिश की, लेकिन उतना खास रिजल्ट नहीं मिल पाया, क्योंकि आपके पार्टनर हैं जॉली नेचर। इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप रो रहे हो, आप हंस रहे हो, आप टेंशन में हो, आप गिड़गिड़ा रहे हो, इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये इस टाइप के पर्सन है कि आप इनके सामने कुछ भी बोलते रहो, इन्हें कोई लेना देना नहीं है, इन्हें सिर्फ अपने आप से लेना देना है। अपना जीवन अपने तरीके से जीना इन्हें पसंद है। आपकी इन्होंने कभी कदर नहीं की। हालांकि आपके रिश्ते में कोई थर्ड पार्टी का भी इन्वॉल्वमेंट दिख रहा है, जिसकी वजह से आपका रिश्ता और ज़्यादा टूटा है। जो ज़्यादा आपके बीच में जो ज़्यादा कलह आई है, जो आपके रिश्तों में जो और ज़्यादा झगड़े बढ़े हैं, थर्ड पार्टी कि ये पार्टी ने और ज़्यादा घुस के आपके रिश्ते, बच्चे कुच्चे रिश्ते को भी ख़त्म कर दिया। ये पर्सन हमेशा आपके रिश्तों में हमेशा चाकू घोंपने का काम किया है, कोई स्थिरता में काम नहीं किया। हमेशा वन साइड कनेक्शन दिख रहा है कि एक ही पर्सन इस रिश्ते को बस जूझ रहा है, एक ही पर्सन इस रिश्ते को झेल रहा है। क्यों झेल रहा है? क्योंकि वो रहना चाहता है, हर तरीके के रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है, सबके ताने सुन रहा है, थर्ड पार्टी को भी सहन कर रहा है, जितना वो एडजस्ट कर सकता था वो कर रहा है। ये कोई भी हो सकता है, थर्ड पार्टी घर का भी हो सकता है, बाहर का भी हो सकता है, फैमिली मेम्बर का भी हो सकता है, लेकिन आपने एडजस्ट किया है। ये जो पार्टी है जो आपको पसंद नहीं करती और आपको पता है ये पार्टी आपको ये रिश्ते को ख़राब करने की कोशिश कर रही है,
उसके बावजूद भी आपने कोशिश की, खड़े रहे, लड़ते रहे कि आज ठीक हो जाएगा। शायद इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं आप अपने पार्टनर को समझाने की कोशिश करते रहते थे, ऑफर देते रहते थे कि उठो, देखो, आंखें खोलो, रियलिटी क्या है। ये पर्सन रियलिटी जानना ही नहीं चाहता, समझना ही नहीं चाहता। आप समझा समझा के थक गए। इमोशनली वे में, प्रैक्टिकली वे में सामने चीज़ें हो रही हैं उस वे में, लेकिन ये पर्सन समझना ही नहीं चाहता था। तो इस पर्सन ने आपको तकलीफ़ें बहुत दी हैं। ये पर्सन अपने आप में रहने वाले में से है, इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, इधर तकलीफ़ बहुत दी है इन्होंने आपको। लेकिन इन पर्सन को क्या आपकी इम्पोर्टेंस पता चलेगी? जितना कुछ इन्होंने किया है आपके साथ, क्या इन्हें उस चीज़ का एहसास होगा? आपकी वैल्यू पता चलेगी? तो जहाँ मुझे ये नज़र आ रहा है, जब आप अपनी लाइफ में पूरी तरीके से मूव ऑन कर जाएंगे, क्योंकि इनिशियली आप चाह रहे हैं कि अभी ठीक हो जाए, अभी ये रियलाइज़ कर ले, तो वो मुझे नहीं दिख रहा है। जब आप मूव ऑन हो जाएंगे, जब आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा ये इंसान है या नहीं है आपकी ज़िंदगी में, जब आप दिल से उतार देंगे ना, जब ये नॉर्मल इंसान के तरह आपके जीवन में कहलाया जाएगा, और जब आप अपनी ज़िंदगी में मस्त हो जाएंगे, अपने पैरों पे खुद वर्क करना शुरू करेंगे, अपने जीवन को अपने तरीके से वर्क करना शुरू करेंगे, और तब जाके आपके साथ एक्चुअल न्याय हो रहा होगा। क्यों? क्योंकि आप एक कार्मिक साइकिल से निकल चुके होंगे। तो आपके जीवन में तब बैलेंस आ रहा होगा, जब आपके जीवन में ये सारी चीज़ें हो रही होंगी, जब आपके पार्टनर को आपकी ज़रूरत महसूस होगी, क्योंकि ये अपने जीवन में पूरे तरीके से इमोशनल वे में अकेले में आते हुए दिख रहे हैं। क्योंकि ये चारों तरफ जिस आपको छोड़ के हर एक इंसान को इम्पोर्टेंस देते थे, बाहर वालों को इम्पोर्टेंस देते थे, घर को तो कभी इम्पोर्टेंस नहीं दिया, आपको इम्पोर्टेंस नहीं दिया। तो जब ये अपने जीवन में अकेले होंगे और जब इनको कोई भी रास्ता नहीं मिलेगा, जब ये प्यार ढूंढ रहे होंगे, इन्हें प्यार नहीं मिलेगा, तब इनको आपकी इम्पोर्टेंस पता चलेगी। तब ये कंपेयर करेंगे, तब ये स्ट्रिक्टली बैठ के सोचेंगे, तब ये कंपेयर करेंगे, और इनको कई हद तक रियलाइजेशन होने वाला है कि कुछ हिडन है, मन की बात रियलाइज़ होगा कि इन्होंने जो किया आपके साथ वो गलत किया। पछतावा दिख रहा है, पूरी तरीके से दिख रहा है, और ये तब दिख रहा है जब आप मूव ऑन कर चुके होंगे, आप अपने विचार इतने स्ट्रॉन्ग कर चुके होंगे कि इनके रहने ना रहने से आपको फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, और कहीं ना कहीं आप अपनी ज़िंदगी में मस्त होंगे। आप जस्टिस का इंतज़ार भी कर रहे होंगे और अपने जीवन में सुखी भी होंगे। तो ये चीज़ मुझे दिख रही है। आपके पार्टनर जब अकेलेपन में आएंगे, तब यह पार्टनर चाहेंगे कि आप इनके जीवन में फिर से आएँ, एक मौका दें। हो सकता है मैनिपुलेट करें आपके साथ जुड़ने के लिए, लेकिन ये प्लानिंग और ये जो गेमिंग, ये जो खेलेंगे, ये इन चीज़ से आप कहीं ना कहीं सेटिस्फाइड नहीं होने वाले, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको पता है कि ये इंसान कितना भी अच्छा बन जाए, अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा। तब ये आपके पास आना चाहेंगे, क्योंकि ये अभी अकेले हैं, तो इनके पास अभी कोई नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है, तो अभी इनको आपकी याद आएगी। एक एडिक्शन है किसी भी चीज़ को मैनिपुलेट करने का, अपनी बात को रखने का, या रोने का, या प्यार से अपनी चीज़ों को इस तरीके से रखने का कि आप इनकी बातों में आ जाएं। लेकिन डेफिनेटली है कि जजमेंट का कार्ड है, जैसा इन्होंने कर्म किया है इनके साथ वैसा ही फल होते हुए दिख रहा है, और आपके साथ न्याय होते हुए दिख रहा है। चैलेंजिंग तो ये डेफिनेटली फेस करने वाले हैं। आपकी इम्पोर्टेंस इतनी भरपूर के इनको पता चलेगी कि सामने इतने चैलेंजिंग होंगे कि हर चैलेंजिंग में आपका नाम ये याद करेंगे। इन्हें आपकी वैल्यू पता चलेगी कि आप क्या थे, आप किस तरीके से इन्हें झेल रहे थे, किस तरीके से आप इन्हें बर्दाश्त कर रहे थे, किस तरीके से इन्हें गलत रास्ते पे जाने से रोक रहे थे, किस तरीके से आप इनके साथ बैलेंस करके चलते थे। एक एक चीज़ इनको याद आएगी, एक एक चीज़, तब ये आपकी कदर करेंगे,
आप दोनों की कंपेटिबिलिटी देखेंगे कि आप दोनों की कंपेटिबिलिटी है क्या। हे ईश्वर, हे गणपति बप्पा, हे बोले, मुझे पता है कि मेरे ये जो व्यूवर्स से पार्टनर इनकी कंपेटिबिलिटी मुझे पता है। आपकी जो कंपेटिबिलिटी मुझे दिख रही है, कहीं ना कहीं जब आप दोनों साथ में रहते थे या आपके पार्टनर को आप में जो चीज़ें दिखी थी, कहीं ना कहीं आपने या फिर आपने अपने पार्टनर में जो देखी थी वो केमिस्ट्री, कि आपको इनके साथ केमिस्ट्री बहुत अच्छी लगती थी। जो आपकी कंपेटिबिलिटी थी कि आप दोनों एक दूसरे को क्यों पसंद करते थे, क्या रीज़न था पसंद करने का। आप दोनों के बीच की केमिस्ट्री, एक टाइम पे आपकी केमिस्ट्री बहुत स्ट्रांग थी, मैग्नेटिक अट्रैक्शन था दोनों के बीच में, बहुत कंसर्न था, एक दूसरे के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते थे। आपको ऐसा लगता था कि यही एक रोमांटिक पार्टनर है, यही चीज़ आपको अपने जीवन में चाहिए था, इसी चीज़ की कमी थी जो मेरी पूरी हो गई है। लेकिन ये जो केमिस्ट्री थी और ये जो कमी आप महसूस करते थे, ये धीरे धीरे कम होता चला गया और आपके बीच में सेपरेशन आ गया। आपकी केमिस्ट्री वीक होने लग गई, स्ट्रॉन्ग होने के बदले, जिसकी वजह से टाइम आया कि आप दोनों के बीच में सेपरेशन आया। यहाँ सेपरेशन का भी कार्ड आया है। गाइडेंस लेंगे जो भी इस स्थिति में चल रहे हैं कि डिवाइन गाइडेंस क्या होगा, आपको क्या करना चाहिए। मेरे यूवर्स के लिए गाइडेंस बताएं, गाइडेंस क्या होना चाहिए, गाइडेंस बताएं। जो आंसर्स आप मांग रहे हैं डिवाइन से, बहुत जल्द आपको मिलने वाला है इस रिश्ते के लिए, इस वर्कआउट के लिए कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अपनी ईगो को, अपनी चीज़ों को या नेगेटिविटी को अपने चीज़ों के बीच में ना आने दें, नेगेटिव थॉट्स को या किसी थर्ड पार्टी को अपने रिश्ते के बीच में ना आने दें। आप खुद ही डिसाइड करें। जो आंसर्स आप ढूंढ रहे हैं आपको बहुत जल्द मिलेगा। न्यू रोमांटिक साइकिल आपके जीवन में आता हुआ दिख रहा है, बस आप अपने आप को बैलेंस रखें। तो ये डिवाइन की तरफ से मैसेजेस हैं। तो मोटिवेशन गाइडेंस को लीजिएगा, जितना रेजोनेट होता है उतना लीजिए, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। अभी मैं चलती हूँ। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।